आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नजरीन आदाब, मैं हूँ दीक्षिता और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास कार्यक्रम रमजान की रौनकें। नजरीन, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम हर बार आप लोग को ले जाते हैं एक नए शहर में, और इस बार भी हम आप लोग को ले आए हैं असम की राजधानी गुवाहाटी पर। और गुवाहाटी पर कैसे चल रही है रमजान की रौनकें, आइए देखते हैं। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। ये एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसके लिए हर बंदा मोमिन अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ये मुक़द्दस महीना उसके हिस्से में आए, और वो भी इस माह मुक़द्दस में इबादत करके अपने रब को राज़ी कर ले और अपनी मग़फ़िरत करवा ले। यही वजह है कि तमाम आलम में इस नेकियों के मौसम बहार का ख़ास एहतमाम किया जाता है। शहर गुवाहाटी में भी माह रमज़ान की ख़ास रौनक देखने को मिलती है। गुवाहाटी रियासत असम का एक कदीम और तारीख़ी शहर है। दरियाए ब्रह्मपुत्र के किनारे आबाद ये शहर सयाहत का एक अहम मरकज़ है और अपने दिलकश और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। शहर गुवाहाटी की शनाख्त के कई मोतबर हवाले हैं। यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग आबाद हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत भी करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी अय्याम में इस शहर के शब व रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दिन रौनक भरे तो रातें नूरानी नज़र आती हैं। जिसे देखो हर कोई इबादत, सहर व इफ्तार की तैयारियां और रमज़ान व ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। गुवाहाटी एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर है और इस शहर की मुश्तरका तहज़ीब दूर दूर तक मशहूर है। माह रमज़ान में यहाँ के गैर मुस्लिम भाई अपने मुस्लिम भाइयों के लिए रोज़ा इफ्तार का ख़ास एहतमाम करते हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर गुवाहाटी का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इस मुक़द्दस माह की आमद के साथ लोग उस पाक परवरदिगार से लौ लगाते हैं जो रहीम भी है और करीम भी। ख़ास तौर पर पुराने गुवाहाटी के बेशतर इलाक़ों में ख़ास नज़ारे और रमज़ान की रौनकें जगह जगह देखने को मिलती हैं। माह रमज़ान बर्क़ रफ्तारी से गुज़र रहा है और अब सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। ऐसे में हर बंदे मोमिन को चाहिए कि माह रमज़ान के बाकी बचे अय्याम में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और नेकियां कमाए। क्या पता आइंदा साल इस मुक़द्दस महीने को हम पाएं या ना पाएं। नजरीन, शहर गुवाहाटी से हम आप लोग को दिखा रहे हैं रमजान की रौनक, और जैसे कि हम लोग ने आप लोग को दिखाया है बाजार की रौनक, शहर की रौनक, और अभी तैयारी चल रही है इफ्तारी की। घरों घरों में चल रही है इफ्तार पार्टी की तैयारी। तो आइए ले चलते हैं आप लोग को हाथीगांव के एक घर में, जहां चल रही है इफ्तारी की तैयारी। माह रमज़ान का तीसरा अशरा अपनी तमाम तर तजल्लियात और अनवार बरक़ात के साथ हमारे सरों पर साया फिगन है, और माह रमज़ान अब सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर गुवाहाटी का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है और हर कोई इबादत और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आता है। रमज़ान की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है, आप देख ही सकते हो। सारे घर वाले आ चुके हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, साथ में मिलकर खाते हैं हम लोग। और ये महीना पवित्र महीना होता है इस्लाम का। जैसे कि इस महीने में हम लोगों को फास्टिंग करना होता है, रोज़ा रखना होता है। बेसिकली ये हम लोग इसीलिए रखते हैं ताकि जो गरीब है उनका जो
जिन गरीबों को खाना नहीं मिलता है, दिन भर वो लोग खाना नहीं खाते, बहुत कष्ट झेलते हैं, वही अल्लाह ने एक ऐसा महीना हमें दिया है कि हम उनकी भावनाओं को समझ के हम भी रखें, वो चीज़ रख के उनके भावनाओं को हम समझे और हम लोग ज़कात फ़ितरा इस महीने में उनको दे। ज़कात फ़ितरा एक तरह से एक डोनेशन जैसा होता है जो हम लोग देते हैं इस महीने में उनको। फिर आपका रमज़ान 9वां महीना होता है, इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना में रमज़ान मनाया जाता है। हमको चाहिए कि माह रमज़ान में सब्र की ट्रेनिंग हासिल करें और इसे ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। दरअसल रोज़े का असल मकसद इंसान के अंदर तक़वा और परहेजगारी पैदा करना है। रमज़ान की बरकतों का जिक्र फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। रमज़ान जो होता है हम लोग पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग को यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो इसकी वजह से हम लोग रोज़ा रखते हैं कि हम लोग के ऊपर वो हर चीज़ का कंट्रोल हो। सिर्फ भूखे और प्यासे रहने से मतलब रोज़ा कंप्लीट नहीं होता है। हर चीज़ से हम लोगों को परहेज़ करना पड़ेगा, जैसे झगड़ा करना या तो बुरी बात कहना, गलत नहीं कहना, झगड़ा नहीं करना, आर्ग्यूमेंट से, हर चीज़ से हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए। हमदर्दी और गमख्वारी के इस मुक़द्दस महीने में हर कोई इबादत और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आता है। मसाजिद मुसल्लियों से आबाद रहती हैं और शहर में हर तरफ एक नूरानी फ़िज़ा देखने को मिलती है। अल्लाह शैतान को कैद करके रखते हैं इस महीने में। हम लोगों का इफ्तारी के बाद तरावी नमाज होते हैं, नमाज के बाद दुआ होता है, फिर कुरान पढ़ना होता है। ये पूरा महीना कुरान की ख़त्म करते हैं हम लोग, कुरान को पढ़ के। तो उसके बाद जो नियत रख के हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से, तो माना जाता है कि अल्लाह इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं बहुत जल्दी। अगर हम साइंटिफिकली देखें इस चीज़ को, रमज़ान के महीने को, हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हमारे बॉडी को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता है, हम लोग खाते रहते, कभी रेस्ट मिलता ही नहीं है। तो हमारे बॉडी में एक तरह का सेल होता है, तो वो सेल डैमेज हो जाता है। रमज़ान के महीने में वो सेल को खाने के लिए बाकी जो सेल्स है उसको अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो डेथ सेल्स को खा के ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शहर गुवाहाटी में इस मुबारक महीने में दरगाह और खानकाहों पर भी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद देखने को मिलती है, जो औलिया इकराम का फैज़ हासिल करते हैं और अपने लिए दुआएं मांगते हैं। चादर जो मन्नत करते हैं, तो मन्नत के चादर जब करते हैं कि ये मेरी काम हो जाए तो बाबा के दरगाह पे आऊँगा, तो फूल के चादर चढ़ाऊँगा, बाबा के मखमली चादर चढ़ाऊँगा, तो फिर मुराद पूरा हो जाते हैं। फिर वो जो जिस तरह से मुराद होते हैं उनके कामयाब हो जाते हैं। फिर वो बाबा के दरगाह दौड़े आ जाते हैं, गुलाब के फूल लेके आते हैं, चादर लेके आते हैं, कैंडल मोमबत्ती लेके आते हैं, सब बाबा पर वो चढ़ावा करते हैं। ये चादर का अकीदत पेश करते हैं, ये अपने विश्वास यकीन पेश करते हैं कि मैं चादर पोशी करके उन्होंने एक दिल में सुकून पाते। बहुत पुराना मज़ार है दरगाह शरीफ का, तो इसमें सभी लोग पहले से ही आते हैं, आज भी आते हैं। और ये सेकुलर है, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं और बहुत जज्बात से आते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती है, सबकी झोली मन्नतें लेके आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। और ख़ास तौर से जो रमज़ान के महीना है, ये तो बहुत बेहतर महीना है, रहमत वाली महीना है। इसमें नमाज का भी बहुत एहतराम है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी होती है। इसलिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा बरकतें और ज़्यादा दुआ के लिए आते हैं। इफ्तार भी शाम को होते हैं यहाँ और नमाज भी होते हैं। भारत के सभी जगह से लोग आते हैं और असम के नॉर्थ ईस्ट से तो आते ही हैं, हमेशा आते हैं, और उर्स पे भी आते हैं, ऐसे भी आते रहते हैं, हर महीना पे आते हैं, रमज़ान में भी आते हैं और भारत के सब जगह के हर स्टेट के लोग आते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुबारक महीने को
हमारे लिए और सारी उम्मत के लिए फलाह बहबूद और कामयाबी व कामरानी का जरिया बना दे। माह सियाम में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं, लिहाजा ईद के दिन को मजीद बेहतर बनाने के लिए रोज़ादार दिल खोलकर खरीदारी करते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, गुवाहाटी के बाज़ारों में खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादातर दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। कल परसों से मैंने अच्छा बाजार चल रहा है और अच्छा सेलिंग हो रहा है बाजार में। इस बार बाहर से भी आया है? हाँ, बाहर से आया हुआ। बनारस का सेवई है, उसके बाद कीमामी सेवई है, रुमाली सेवई है, उसके बाद गोवलिया सेवई, वो सब भी है। और उसके बाद से पटना का आता है, घी का लच्छा आता है और हल्दीराम का भी वो लच्छा आता है। अलग अलग खजूर के बारे में बोले, क्या बोलेंगे खजूर के बारे में? खजूर के बारे में तो सबसे ज्यादा बिकता है ऐसे चालू में पिन खजूर, और नहीं तो उसके बाद स्पेशलिज में मजहूल खजूर है, वो बहुत बड़ा बड़ा साइज का लंबा दाना का होता है। और अजवा खजूर है, तो वो तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे फेवरेट खजूर था। बाहर से तो बहुत आदमी आता है, डिब्रूगढ़, इधर ग्वालपारा से, और उसके बाद से दीमापुर, कोहिमा, ये सब जगह से आदमी आता है बाजार करने के लिए सेवई के लेकर। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उसके बाद आदमी शाम में इफ्तार के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह जो भी रहता है आदमी करता है बैठकर यहाँ पे इफ्तार, जो जगह नहीं पाता है नहीं तो वहाँ यहाँ ही इफ्तार कर देते हैं। यहीं पे ज्यादा हम लोग लाता है अपना हिसाब से, उसी में अपना मिलजुल के सब आदमी कर लेते हैं। हाँ, जी हाँ, हम लोग आपको दिखा रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं फैंसी बाजार की ये मशहूर बाजार। और यहाँ पर सिर्फ गुवाहाटी वासी ही नहीं, राज्य के भिन्न प्रांत से लोग आते हैं और शौक से बाजार करके एक साथ खाते हैं, क्योंकि ये है रमजान और रमजान की रौनक शहर गुवाहाटी में भी दिखा जा रहा है। माह रमजान के आखिरी अशरे में सेवैयाँ, सूदफैनी, इत्रियात, कुरान शरीफ और सूखे खजूर की दुकानदारी बामे उरूज पर होती है। हम लोग हैं गुवाहाटी के मशहूर बाजार फैंसी बाजार पर और यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दोपहर के वक्त सब लोग आ रहे हैं ऐसे बाजार करने के लिए। सर, हम आप लोग के पास जाना चाहेंगे, क्या है, कैसा चल रहा है रमजान? ठीक है, रमजान ठीक चल रहा है, रोजा रखा है हम लोग और अब आखिरी है। कैसा, अच्छा चल रहा है? जी, बहुत अच्छा चल रहा है। जी, दुआ कर रहे हैं? हाँ, दुआ कर रहे हैं शांति, अमन, चैन के लिए। स्पेशली मतलब आपको पटना का है, कलकत्ता का लच्छा है ना, घी का भी लच्छा है, यही सब लच्छा है अभी। और खजूर का तो सीजन मतलब अब ये होगा, बाद में बिकेगा खजूर। खजूर का स्पेशलिटी क्या है आपके पास? खजूर का स्पेशली आपको सूफी खजूर है और आपको मजहूल खजूर है, ये सब क्वालिटी में अच्छा आता है। हाँ, अजवा। कहाँ कहाँ से आए हैं इस बार? हम तो मतलब आपको छपरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, मतलब गुवाहाटी में हम रहते हैं यहीं पर। कहाँ कहाँ से आए हैं? फ्रूट्स कहाँ से आए हैं? खजूर कहाँ से आए हैं? मतलब आपको ईरान का है, इराक का है, अफगानिस्तान का है और मदीना शरीफ का है। लच्छा तो ऐसे हम लोग पंजाब से लाते हैं, पंजाबी लच्छा बोलता है, और पटना से लाते हैं, और बंगाल से लाते हैं, कलकत्ता से लाते हैं। हाँ, सब लाते हैं। हाँ, यहाँ बनाते नहीं है, लेकिन मंगा कर लाते हो? जी हाँ, वहीं से जा करके लाते हैं। रेट्स कैसे है इस बार? रेट आपको पटना वाला लच्छा का आपको 100 रुपया है, 120 रुपया है, मैंने क्वालिटी के ऊपर है। घी का लच्छा जो है, घी का लच्छा आपको 400 रुपए किलो है। गुवाहाटी के बाजारों में न सिर्फ गुवाहाटी के रोजादार ईद से मुताल्लिक जरूरी अशिया की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, बल्कि आसपास के अजला के लोग भी माह रमजान की रौनकों का मजा लेने और खरीदारी करने इस शहर में पहुंच रहे हैं। अगर आपको माह रमजान की असल रौनकों का मजा लेना हो तो आपको फैंसी बाजार आना होगा, जहां ईद से मुताल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब रहती हैं। ईद से मुताल्लिक जरूरी अशिया की दुकानों पर खवातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि बाजार में बहुत कुछ दस्तयाब है। ईद की खरीदारी का ये सिलसिला गुजरते रोजों के साथ मजीद बेहतर और दराज होता रहता है और रमजान के आखिरी अशरे में इन बाजारों में इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रोज़ों
और दीगर इबादात को कबूल फरमाए और हमें खुशियों और मुसर्रत के साथ ईद का दिन अता फरमाए। आमीन। नजरीन, ये थी रमजान की रौनक शहर गुवाहाटी से। कल सुबह 3 बजे हमारे लाइव शो शहरी टाइम देखना ना भूलिएगा। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।